जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्लास वो कमेंट नहीं दिख रहे मुझे। हाँ, रजिस्टर पेन का इंतजाम तो है। थोड़ा सा शक्तिमान में थोड़ा लेट हो गया। ये एक मिनट में तस्वीर देख लूं। राणा लाखा की लगा रखी है कि हाँ, राणा लाखा। ठीक है, अपने बात कर रहे हैं राणा लाखा की। किसकी बात करेंगे? राणा लाखा। इनको बोलते थे राणा लक्ष्य सिंह। या आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ओए लक्की लक्की ओए। अरे नहीं सर, ये तो राणा लाखा थे। हाँ, मैं तुझे फूलों से फतेह करना चाहता था और ये काम मेरी तलवार भी कर सकती थी। 1382 ईस्वी से 1421। कब? 1382। इनके पिता की मृत्यु कैसे हुई? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनके पिता जो है बूंदी के अंदर अहरिया उत्सव में भाग लेने के लिए जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है क्या? है ना? तो आपको याद रखना, ये शेम सिंह के पुत्र थे और इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारागढ़ बूंदी पर आक्रमण किया। जब ये किला नहीं जीत पाए तो इन्होंने कहा कि मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। सेना कही, महाराज आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? तो महाराज ने कहा कि जब तक तारागढ़ को नहीं जीता जाता, मैं मेवाड़ महाराणा लाखा भोजन नहीं करूंगा। फिर क्या होता है कि एक नकली मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि महाराज आपके सामने जो दुर्ग है आप उस पर फतेह कीजिए। कुंभकर्ण हाड़ा एक व्यक्ति अपने 300 सैनिकों के साथ उस नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करता है और राणा लाखा उस मिट्टी के किले पर विजय प्राप्त करके ढिंक चिका ओ कर देते हैं। इसका मतलब वो नकली किले को जीतकर भी खुश हो जाते हैं। तो वो राणा लाखा जिसे ओए लकी लकी कहा गया, जिस उम्र में बेटे की शादी होनी चाहिए उस उम्र में पिता की शादी हो जाए, उससे ज्यादा लकी इंसान इस दुनिया में कौन होगा? 62 साल की आयु में भी इन्होंने शादी की थी। शादी तो ठीक थी, फिर आगे हाँ बेटा भी हो गया था। हाँ, छेत्र सिंह नहीं थे, सेम सिंह के पुत्र थे। हैं, सेम सिंह के पुत्र थे। और आपको याद करना है किसका बदला लेने के लिए आक्रमण किया? पिता। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारागढ़ दुर्ग बूंदी पर आक्रमण किया। उसके बाद में क्या होता है, ये अपने बना लेते हैं किला। यहां पर ये पहाड़ी हो गई, इस पहाड़ी पर हमने ये नकली मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग, मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग। खास बात यहां पर आपको याद रखना है कि कुंभकर्ण हाड़ा एक व्यक्ति यहां पर नियुक्त करते हैं अपने। इस व्यक्ति का नाम है कुंभकर्ण हाड़ा और इधर ये है राणा लाखा। तो ये जीत गए, कुंभकर्ण हाड़ा हार गया। इसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, तो ये कुंभकर्ण हाड़ा अपने 300 सैनिकों के साथ जो है यहां पर हार जाता है। हाँ, आगे चले, चलो फिर आगे। हाँ, मिट्टी से
बने नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा, मिट्टी से बने नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा अपने 300 सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। 300 सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। राणा लाखा ने बदनौर पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल। हाँ सर, आप मैं रोज समय निकालने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत कुछ कार्य हो जाता है घर में। संगीता जी सॉरी, बहुत पहले घर में बहुत कार्य होते हैं, आप सभी जानते हैं। हाँ ठीक है, लिखो आप। राणा लाखा ने बदनौर, बदनौर किस जिले में आता है? ब्यावर में। राणा लाखा ने बदनौर पर अधिकार कर लिया। पहले बदनौर भीलवाड़ा में आता था, अब बदनौर ब्यावर के अंदर आता है। ठीक है। हाँ, डोडिया राजपूतों को आश्रय प्रदान किया। डोडिया राजपूतों को आश्रय प्रदान किया। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, धवल नामी डोडिया को मसूदा की जागीर देकर उसे उमराव बनाया। धवल नामी डोडिया को मसूदा, ये भी ब्यावर में है, मसूदा की जागीर देकर उसे उमराव बनाया। ठीक है। अब क्या होता है, हाँ बटे मन ध्यान को नहीं, 1387 ईस्वी में राणा लाखा के काल में क्या हुआ, एक छित्रबल बंजारा था। उस बंजारे के पास उसके 2 बैल थे। वो उन बैलों को लेकर जा रहा था। एक दिन क्या होता है कि बैलों को प्यास लग गई, और प्यास लगने के कारण आसपास में कहीं पानी नहीं था, जिसके कारण उसके बैलों की मृत्यु हो जाती है। अपने बैलों की याद में राणा लाखा के काल में छितरमल बंजारे ने एक पूरी झील का निर्माण करवाया, और जिसे कहते हैं पिछोला हिलोरा खावे सा, पिछोला झील, जो एक पिछू बंजारा या छितरमल बंजारा के द्वारा बनाई गई थी। तो आइए आगे उसके बारे में बात करते हैं। 1387 ईस्वी में छितरमल या पिंचू पिंचू बंजारे ने राणा लाखा के काल में अपने बैलों की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया।
1387 ईस्वी में। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि नटनी का चबूतरा कहां है। हाँ देखो, अभी जो जिला दर्शन वाली ये बुक है आप लोगों ने नहीं ली है, तो इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं, सारी चीजें इसके अंदर आपको करवाई गई है। ठीक है, हाँ तो आप इसके अंदर जाकर पढ़ भी सकते हैं इतिहास में कि सर ये कहां पर चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है। तो जैसे ही आप ब्यावर जिला आज रात को 9 बजे मैं करवाऊंगा अभी यूट्यूब पर, आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम पर देख लेना आप। ठीक है, तो यहां पर देख लेना ब्यावर, ब्यावर के निचला जो भाग है वो बदनौर है, और बदनौर के इधर पास में मसूदा। मैप के माध्यम से आपको जी के आंसू सर पर ये पूरी चीज समझाऊंगा मैं, कौन कौन सी मिल थी, किस किस के द्वारा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि राणा लाखा जो था उसने मसूदा का उमराव किसे बनाया था, धवल नामी जो डोडिया था उसको बनाया था, और बदनौर जो है वो उसने जीता था, ये चीजों पर अधिकार कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। बाकी थे ल्यास को हो, अब तो इसका बिल्कुल ओरिजिनल एडिशन आ गया है। पिछोला झील, अब पिछोला झील में क्या हुआ, एक कहानी कटी, जैसे आपको मैं बताता हूं। पिछोला झोला खावे ओ सा। हम्म, 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 मैं लिखा है, सारी जगह वही लिखा हूं। पिछोला झील, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर एक रस्सी बांधी गई, और झील ना छोटी करते हैं आप, आज झील है, इस झील के ऊपर यहाँ एक रस्सी बांधी गई, ये रस्सी बांध दी गई, इधर भी रस्सी बांध दी, इधर भी रस्सी बांध दी। अब एक महिला थी जिसका नाम था गलकी, और गलकी जो है वह डंडे के साथ रस्सी पर चलने में माहिर थी। गलकी नटनी, राणा लाखे ने कहा कि अगर तू पिछोला पार कर जाती है तो आधा मेवाड़ तुझे मिल जाएगा। ओ माय गॉड, गलकी के पास तो सब कुछ पाने के लिए था, खोने के लिए तो कुछ था नहीं। उसने कहा ठीक है। ये लास्ट में गलकी की हालत देखो, ये दूर से दिखाई दे रही है आपको छोटी, क्योंकि ये पहले यहां पर थी ना, अब दूर से देखे तो छोटी दिखाई दे रही। जैसे ही ये यहां पर पहुंची, राणा लाखा ने रस्सी को काट दिया, रस्सी को काट दिया तो रस्सी नीचे इस प्रकार आई, रस्सी आई तो रस्सी के साथ में ये गलकी आ गई, जीभ बाहर निकल, अल्यो इतनी मोटी जीभ बाहर निकल गई, गलकी तो मर गई। और जब गलकी मर गई तब इसी झील के किनारे, झील किनारे नटनी का चबूतरा बना है, झील किनारे नटनी का चबूतरा बना है, तो ये भी आपको याद रखना है। राणा लाखा के समय चांदी की जावर खान की खोज हुई थी। ठीक है, एक आगे अपने ये भी पढ़ते हैं। राणा लाखा के समय चांदी की जावर खान की खोज हुई थी। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि मैं यहां लिख रहा हूं, ये राणा लाखा है, राणा लाखा, राणा लाखा के एक पुत्र हैं कुंवर सुंडा, इधर मारवाड़ है, मारवाड़ शासक जिनका नाम था राव रणमल, रणमल को धनला की जागीर राणा लाखा ने दी थी,
धनला की। राव रणमल की बहन जिसका नाम है हंसाबाई, हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव भेजना कुंवर चुंडा के पास था, लेकिन ये आ किसके पास गया? राणा लाखा के पास। कैसे आया? यहां पर एक पुरोहित आया, और पुरोहित के हाथ में नारियल दे दिया था। ये क्या है? नारियल। और ये लेकर किसके पास आ गया? राणा लाखा के पास आ गया। आना किसके पास चाहिए था? इसके पास। लेकिन यहां से ये घुमा, आपको याद रखना, इधर जाने की बजाय ये इधर आ गया। ठीक है। हाँ, क्या होता है जब राणा लाखा जो है, ये राणा लाखा, इनकी आयु थी, राणा लाखा आयु 62 वर्ष, तो 17 वर्ष की, मैं 18 वर्ष का, सारे गाने ही खत्म हो गए। हाँ, सिस्टम ही बदल डाला भाई। 62 साल की आयु में जब रिश्ता आया तो राणा लाखा ने कहा, धिक्कार है, किसने मेरे से ये मजाक किया है, कौन है वो, उसको मेरे सामने लाया जाए। तब ये पुरोहित जो है वापिस आता है रणमल के पास, कहता है कि वो गुस्से हो गए, अब आप ही जाइए। तब ये आते हैं राव रणमल और राणा लाखा को, कहते हैं, महाराज अधिराज की जय हो, मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ ही करना चाहता हूं, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरी बहन से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी घोषित होगा। राणा लाखा ने सोचा कि इस उम्र में भी शादी हो रही है, हाँ भर देते हैं। तो राणा लाखा ने भी हाँ कर दी, और उसके बाद में शादी हुई, और शादी हुई तो इनके एक बेटा भी हो गया। उस बेटे का नाम राणा मोकल था। राणा लाखा का विवाह किसके साथ हुआ है? हंसाबाई के साथ विवाह। और विवाह के बाद इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राणा मोकल। राणा लाखा ने राव रणमल को, राव रणमल को धनला की जागीर प्रदान की। राणा लाखा ने राव रणमल को धनला की जागीर प्रदान की। ये भी मैंने आपको लिखा दिया मेवाड़। ठीक है, आगे चले। हाँ, ये ध्यान रखना, इनके फिर बेटा हुआ है, और यही फिर आगे उत्तराधिकारी बनेगा। फिर राणा मोकल पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे ना उसके बारे में। हाँ, नेक्स्ट, राणा लाखा के दरबार में दो प्रसिद्ध विद्वान थे, एक का नाम धनेश्वर भट्ट और एक का नाम छोटिंग भट्ट। हंसाबाई की दासी जिसका नाम था भारमली। अब जब झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, झोटिंग भट्ट को पीपली गांव की जागीर दी गई थी, और धनेश्वर भट्ट को पंच देवालय गांव की जागीर दी थी। पंच देवालय गांव की जागीर, और झोटिंग भट्ट इसे पीपली गांव की जागीर। तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है ना। मैं राणा लाखा दोबारा बता देता हूं। अब आगे हमारे पास गद्दी पर बैठे राणा मोकल।
राणा मोकल जब उनके पिता की मृत्यु हुई 1421 में, उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं 1421 से 1433। वो 1382 में शुरू हुए थे, 1421 तक रहे। मोकल जो है, इनके पिता का नाम आपसे पूछे, पिता राणा लाखा, माता हंसाबाई। उसके बाद क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? संरक्षक राव रणमल। ठीक है, लेकिन इसके मामा जो थे संरक्षक, शुरू में कौन थे? कुंवर चुंडा थे। हाँ, सारी बात आपको मैं बताता हूं, बिल्कुल। राव रणमल, और आपको याद रखना है, ये पहले लिख देता हूं मैं, कुंवर चुंडा व मामा रणमल। देखो क्या होता है, कुंवर चुंडा जो है वो नाराज होकर मांडू चले गए। इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। राणा मोकल का राणा मोकल का राज्याभिषेक 12 वर्ष की आयु में। आपको याद क्या रखना है कि राणा मोकल जो है, इनकी देखभाल के लिए सबसे पहले कुंवर चुंडा है वो नियुक्त होता है, लेकिन हंसाबाई जो है वो इसको शक की नजर से देखती है कि कहीं ये मेरे बेटे को मार ना दे और खुद गद्दी पर ना बैठ जाए। इस कारण क्या होता है कि कुंवर चुंडा नाराज होकर मांडू चला जाता है। फिर हंसाबाई मामा रणमल को मेवाड़ बुलाती है। आपको ध्यान रखना है कि रणमल को मेवाड़ बुलाया था हंसाबाई ने, रणमल को मेवाड़ बुलाया। किसने बुलाया था? हंसाबाई ने बुलाया था, और उसी के कारण मारवाड़ के राजा यहां पर हस्तक्षेप करने लगते हैं। आगे जब जाकर मोकल जो है वह अपनी पुत्री का विवाह लाला मेवाड़ी किसके साथ करता है? हाँ, ठीक है। राणा मोकल अपनी पुत्री लाला मेवाड़ी का विवाह, लाला मेवाड़ी का विवाह गागरोन के अचलदास खिंची, गागरोन के अचलदास खिंची से करता है। गागरोन के शासक थे अचलदास खिंची, उनके साथ करता है। ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन जो है वो प्रारंभ करवाया था, और मेवाड़ में तुलादान प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया। ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन शुरू करवाया कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो वेदों का अध्ययन करें, और मेवाड़ में तुलादान भी इन्होंने प्रारंभ करवाया। राणा मोकल ने मेवाड़ में तुलादान यानी खुद को तोला करते थे, तुलादान शुरू करवाया। ब्राह्मणों के लिए वेदों का
अध्ययन प्रारंभ करवाया। तो ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन भी प्रारंभ करवा दिया। उसके बाद राणा मोकल और फिरोज शाह इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? रामपुरा का। कब होता है? 1428 ईस्वी में। 1428 ईस्वी में रामपुरा का युद्ध। रामपुरा जो स्थान है ये पड़ता है भीलवाड़ा में। और किस किस के मध्य युद्ध होता है? आगे जाकर राणा मोकल का बेटा होता है कुंभा। हाँ, इनकी पत्नी सौभाग्य देवी थी, याद रखना, बदला लेगा वो। राणा मोकल। राणा मोकल युद्ध जीत जाता है और किसको हराता है? फिरोज शाह जो नागौर के थे उनको हराता है। फिरोज शाह कहां के थे? नागौर। इनको पराजित करता है। ठीक है, ध्यान रखना। राणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में परमार राजा भोज, जिनके द्वारा एक त्रिभुवन मंदिर बनाया गया, जिसे समाधीश्वर मंदिर भी कहते थे। समाधीश्वर मंदिर उसे क्यों कहते थे? कि आप कभी जाओ विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के आगे आप देखोगे जौहर कुंड बना हुआ है। वह जौहर कुंड जहां पर 20 से 25 हजार रानियों ने चित्तौड़गढ़ के तीनों शाखाओं में जौहर किया था, तो वो एक समाधि स्थल हो गया। इस कारण उसके सामने त्रिभुवन नारायण मंदिर है। उसी के पास में गोमुख कुंड भी बना हुआ है। कभी भी आप गूगल पर सर्च करोगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तब आपको पहले थोड़ा सा पानी दिखाई देगा, फिर एक मंदिर का गुंबद दिखाई देगा, फिर एक विजय स्तंभ दिखाई देगा। वो तीनों चारों चीजें एक साथ ही है, विजय स्तंभ, जौहर कुंड, त्रिभुवन नारायण मंदिर और गोमुख कुंड। तो उसका पुनर्निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और एकलिंगनाथ जी जो मंदिर था उसका परकोटा भी इनके द्वारा बनाया गया है। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। पापा जी देख रहे थे, उनको बता देना, आप पढ़ ले वो भी। आप भी घर में, जैसे आज एक छोटी बच्ची ने वीडियो बनाकर भेजा था, टेलीग्राम पर डाला था मैंने आंसू जी के ट्रिप पर, देखो कितना अच्छा था वो वीडियो। राणा मोकल ने चित्तौड़ दुर्ग में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे समाधीश्वर समाधीश्वर का पुनः निर्माण करवाया। मोकल ने एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी मंदिर का परकोटा बनवाया। एकलिंगनाथ जी मंदिर का परकोटा भी किसके द्वारा बनाया गया है? राणा मोकल के द्वारा बनाया गया है। राणा मोकल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वानों में नाम आता है, प्रकांड विद्वानों में योगेश्वर भट्ट का आता है, फन्ना, मन्ना, विसल, भट्ट विष्णु, इन सब के नाम आते हैं। ठीक है, हाँ, टाइम हो गया, अभी करा दिया, 2 मिनट लगेगा, लिख लेगा इतना तो। राणा मोकल के दरबारी योगेश्वर
विष्णु भट्ट, ये तो प्रखंड विद्वान थे। उसके अलावा राणा मोकल के दरबारी, अन्य दरबारी, अन्य दरबारियों में नाम आता था मन्ना, फन्ना, विसल। ठीक है, मन्ना भी आता था, फन्ना भी आता था, विसल था। ठीक है, हाँ। अब बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछा जाए, जिलवाड़ा जैसे आप पूछ रहे हैं, वो कहानी अभी आती है। क्या होता है कि गुजरात के एक अहमद शाह थे, मोकल की पत्नी सौभाग्य देवी थी, जिनसे राणा कुंभा का जन्म हुआ। अन्नू जी बताएंगे। 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने आक्रमण किया, और वह आक्रमण जो है उसके बाद वह डूंगरपुर से होते हुए जिलवाड़ा पहुंच गया और मंदिरों को नष्ट करने लगा। तब अहमद शाह और मोकल के मध्य 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। आपको याद क्या रखना है, 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने, किसने आक्रमण किया था? गुजरात के अहमद शाह ने जो है आक्रमण किया था। हाँ बिल्कुल सूरज, 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने आक्रमण किया और डूंगरपुर होते हुए जिलवाड़ा पहुंच गया। नोट कर लो यहां तक। अब क्या होता है, 1433 ईस्वी, जिलवाड़ा का युद्ध, जिलवाड़ा का युद्ध, जिलवाड़ा के युद्ध में एक तरफ इधर है राणा मोकल और एक तरफ इधर है अहमद शाह। आपको याद रखना है कि यहां पर चाचा व मेरा कौन थे इनके साथ में? चाचा व मेरा, चाचा व मेरा, ये जो है चाचा व मेरा, इनके द्वारा नोट लगा के लिख लेना, चाचा व मेरा ने राणा मोकल की हत्या जिलवाड़ा में कर दी। ये क्या थे? दासी से, खेता जो थी उसके पासवान के पुत्र थे। आपसे पूछा जाए चाचा व मेरा कौन थे? खेता की पासवान के पुत्र, तो उनकी दासी हो गई। तब चाचा व मेरा एक पेड़ लगा हुआ था, ये पेड़ था। इस वृक्ष को देखकर राणा मोकल ने इनसे सवाल किया कि अरे ये पेड़ कौन सा है भाई, बताओ ना, तुम बताओ भाई चाचा में मेरा। तो उन्हें यह लगा कि ये तो हमारा अपमान है कि हमसे पूछा जा रहा है, जबकि इतना आसान सा प्रश्न था कि ये पेड़ तो सभी जानते थे, नीम का पेड़ है। लेकिन यहां पर उनका अपमान किया गया कि एक खातिन के बेटे हैं, वही इस पेड़ को पहचान पाएंगे। तब इन्होंने मिलकर क्या है, अपने पुत्र एक का, चाचा व मेरा ने मिलकर जो है हत्या कर दी। अब इधर क्या होता है, रानी कमलावती थी जिसने 500 सैनिकों के साथ अहमद शाह का मुकाबला किया और जलती हुई अग्नि में कूदकर अपनी लीला समाप्त कर ली। रानी कमलावती ने
500 सैनिकों के साथ अहमद शाह का मुकाबला किया और जलती हुई अग्नि में कूदकर जीवन लीला समाप्त की। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, बाकी पढ़ेंगे अपने कल महाराणा कुंभा के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।